Good morning, my dear students. Today we have to start exercise 11.2, question number 4. Question number 1, 2, 3 we have continued in the last video. We have discussed in the last video, and now we have to continue question number 4. So you can come on question number 4 now in this video. So first see the video of question number 1, 2, 3 and then you can continue question number 4 in this video. In question number 4, again the same question is given in the question number 3. They have given base. We have to find height in first part and area of triangle. This time area of triangle they have given. In the last question they have given area of parallelogram, and area of parallelogram was B into H, and area of triangle हाँ base into H. आपको सिर्फ फॉर्मूला चेंज करना, बिल्कुल सिमिलर उसी फॉर्म में करना है. यू हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो लेट्स फाइंड द मिसिंग values in this table. Okay, so the first part they have given base 15 centimeter and area 87 centimeter square. So again formula is half base into height. So in place of area you will put the value 87, half like this only. Base you will put 15 and height as, because we have to find height. Again first आपको क्या करना है, यहाँ कभी भी इक्वल से पहले और इक्वल के बाद यहाँ वैल्यूज़ हैं आप देख रहे हैं, और इक्वल के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लिकेशन में, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जो न्यूमरेटर में है क्रॉस, आप ये क्रॉस देख रहे हैं, क्रॉस का मतलब है जो वैल्यूज़ हैं ये वाली जो नीचे वाली 2 जो है वो 87 के पास चला जाएगा, और जो आपकी ये वाली वैल्यूज़ है डायरेक्शन क्या दिखा रही है वो नीचे आ जाएगा. तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है यहाँ पे. ओके, तो यहाँ आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. तो हाइट आपको 87 इंटू 2 अपॉन वेरिएबल के पास सारे नंबर्स को आपको रिमूव करना होता है, बिकॉज यू हैव टू लीव द वेरिएबल अलोन टू फाइंड द वैल्यू टू सॉल्व इट. ओके, तो यहाँ 15 बचा, 15 कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में. ओके, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. आप पहले मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे. आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपको कैंसिल करना है, या आप सिंपल मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप 15 से डिवाइड करेंगे, देखिए 87 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16, 71 74 आया. ठीक है, और 174 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 11.6 सेंटीमीटर. ओके, सो ट्राई टू do the solution part yourself. अपने आप solution part करिए, solve करके देखिए, प्रॉब्लम हो then you can ask from me. Okay, so first I am leaving as a homework the calculation part up to you. सेकेंड पार्ट है हमारा. सेकेंड पार्ट में आपको बेस फाइंड आउट करना है, हाइट गिवन है और एरिया गिवन है. तो अगेन सेम बी पार्ट में अगेन सेम फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल दे हैव गिवन. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू एच. हिज टाइम अगेन एरिया 1 2 5 6 इक्वल हाफ लाइक दिस ओनली. बेस वी हैव टू फाइंड एंड हाइट दे हैव गिवन 31.4. ओके, सो नाउ सिमिलरली व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, बस पहले बेस को अकेला छोड़ना है. तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, 1 2 5 6 इंटू 2 अपॉन 31.4 विल बी गो इन द डिनोमिनेटर. उसके बाद यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे, 1 नंबर है डेसिमल के बाद, सो 10 विल गो इन द न्यूमरेटर. ओके, न्यूमरेटर में चला गया. अब इसके बाद आप सॉल्विंग पार्ट आपके लिए छोड़ना है. मुझे बार बार मैं सॉल्विंग पार्ट आपके लिए क्यों लीव कर रही हूँ, देखिए जिससे आपको अच्छे से आए. अगर कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए 1314 से, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, देखिए 2 अपॉन 314, 2 से कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2 ना 0 है, 2 1 ज़ा 2, 1 इस लेफ्ट, 11 हो गई, 2 5 ज़ा 10, 1 2 7 ज़ा. ओके, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, और कैसे कैंसिल करने से, देखिए 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ये भी 2 से गया. ठीक है, अब आपका 157 आ गया. अब आप जब यहाँ पे आपका 628 इंटू 20 आ गया. ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 12560 अपॉन 157. मैंने आपको पहले बता दिया. ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना है, मैंने फिर भी बता दिया आपको. ये क्या आएगा आपका, ये आपका आने वाला है, आपका ये आएगा आपका 12560 डिवाइडेड बाय 157 आएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप यहाँ कैंसिल कर देंगे, हम कैंसिल नहीं कर रही, नहीं तो बिल्कुल. ठीक है, आपको
क्लियर नहीं होगा, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, अपने आप कैलकुलेट करना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आप how you are calculating, then you can check the answer, and when you will divide 12560 by 157, then you will get the answer 80. It will be go 80 टाइम जाएगा, ठीक है। 157 8 जा, ठीक है, 8 टाइम जाएगा, 0 जा, then it will be 80 millimeter. Got the base is 80 millimeter. In the now third part they have given base, height we have to find, and area they have given 170.5 centimeter square. So again the same process, area half into base into height, area 170.5, then half into base 22 into height, again the cross multiplication, it will go cross multiplication, it means 170.5 into 2 upon 22 will go in the denominator, again remove the decimal, ठीक है। आपका ये क्या होगा, 0 will come in the denominator, 2 1 ज़ा 0 ज़ा 2 1 ज़ा, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड करिए, जब आप डिवाइड करेंगे 110 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं 1705 को, तो आपको 15.5 मिलेगा, या आप इसे और कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आप और कैंसिल करेंगे या आप, ठीक, आप और कैंसिल कर सकते हैं इसे, ओके। यू विल गेट योर आंसर 15.5 सेंटीमीटर, यहाँ आप सेंटीमीटर लिखिए, यूनिट लिखना मस्ट है, ओके। कैलकुलेशन पार्ट आई एम लीविंग अप टू यू, आप तक मैं छोड़ रही हूँ। या 1705 डिवाइडेड बाय 110, ये 0 से 5 से भी अभी कैंसिल हो सकता है, 5 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं करना चाहते तो आप इसे यहाँ रिमूव कर दिया, अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, फिर अगेन ये कैंसिल करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 2 इज़ लेफ्ट, 5 4 ज़ा 20, फिर 5 1 ज़ा 1 to 1 341 अपॉन 22 को डिवाइड करेंगे तो यह आएगा आपका 15.5 सेंटीमीटर। गॉट इट? चल, तो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन नंबर 4 also, and question number 4, then we have filled the missing values in the given table. Okay, HEI is the spelling of height, HEIGHT. Now question number 5. Question number 5 says PQRS is a pallogram. एक pallogram में PQRS pallogram they have given in the question only. Okay. Now in which QM is the height. इसमें क्या है, QM क्या है, height है, ठीक है। From Q to SR, Q से SR भी गिर रहा है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर एक किसी फिगर में आपको एक से ज़्यादा अल्टीट्यूड दे रखी है तो आप क्या करोगे, जब आप सॉल्व करोगे, अगर उस अल्टीट्यूड को लोगे वो अल्टीट्यूड जिस बेस पे गिरेगी उस वाली बेस को यूज़ करोगे, ठीक है। समझ में आ गई? आपको इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ देखिए 2 अल्टीट्यूड, एक QN और QM, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ, जब आपको फॉर्मूला लगाना होगा, QM अल्टीट्यूड के फॉल हो रही है SR पे, तो आप बेस क्या लोगे, SR, और अल्टीट्यूड लेंगे QM, ठीक है। अगर आपको एक अल्टीट्यूड आपकी QN किस पे फॉल कर रही है, PS बेस पे, तो अगर आप QN हाइट लेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, PS बेस लेनी पड़ेगी। और एक बात और, एक फिगर में अगर आपके अल्टीट्यूड्स अलग दे रखे हैं, अल्टीट्यूड्स दे रखे हैं बहुत सारी, और आपको बेस दे रखे हैं अलग, ठीक है, आपको अल्टीट्यूड्स के अकॉर्डिंग आपको बेस चेंज हो गया, तो आप किसी भी अल्टीट्यूड और उसके बेस को यूज़ करके एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया निकाल सकते हैं, ये नहीं है कि आपको, ठीक, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको एक अननोन वैल्यू होनी चाहिए, और आपको अगर एरिया निकालना है तो आपकी बोथ वैल्यूज नोन होनी चाहिए, बेस और हाइट, तभी आपको एरिया निकलेगा। और अगर एरिया गिवन है और एक अननोन वैल्यू निकालनी है, सपोज बेस निकालना है, हाइट गिवन है, हाइट निकालना है, बेस गिवन है, तब आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको एक गिवन वैल्यू होनी चाहिए बेस या हाइट में से, और उसका एरिया गिवन है, तभी आपकी अनदर वैल्यू निकलेगी। या एरिया निकालना है तो बेस और हाइट आपको बोथ वैल्यू गिवन हो तब एरिया निकलेगा। तो देखते हैं, PQRS इज अ पैलोग्राम, QM इज द हाइट, QM हमारा यहाँ हाइट है, फ्रॉम Q to SR, एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q to PS, ठीक है। अब बोल रखा है इन्होंने SR जो है वो 12 सेंटीमीटर, SR 12 सेंटीमीटर, SR ये आपको दे रखा है SR 12 सेंटीमीटर, ठीक है। QM दे रखा है 7.6 सेंटीमीटर, फाइंड। अब तो हमें फर्स्ट क्या करना है, एरिया ऑफ द पैलोग्राम PQRS, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ हम कौन सा बेस, कौन सी हाइट है, देखिए अगर हम ये वाले हाइट लेते हैं तो इसकी बात हमारे पास बेस नहीं है, यस करेक्ट, बेस गिवन है, ये QN गिवन है हमें,
QN अभी नहीं गिवन है हमें, ठीक है, QN क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो हमें एरिया निकालना, तो हम क्यों ना QM वाली बेस ले लें, क्योंकि QM वाली हम हाइट ले लें, क्योंकि QM की हाइट भी गिवन है और जो जिस बेस पे फॉल हो रहा है SR उसकी बेस भी गिवन है, QM इंटू SR। तो हमारा हो गया बेस इंटू हाइट, इट मीन्स 12 इंटू 7.6, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ बी पार्ट, नाउ दे आर सेइंग QN फाइंड करना है, हमें ये वाली हाइट फाइंड करनी है और PS। अब इन्होंने बेस दे रखा है PS यानी कि यहाँ 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब 8 सेंटीमीटर गिवन है तो अब आपकी एक नोन वैल्यू गिवन है, ठीक है, नोन एक आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक गिवन है और एरिया तो फाइंड आउट हो ही गया है आपके पास, ठीक है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, तो एरिया की वैल्यू हमें निकल चुकी है 91.2, बेस हमारा 8 सेंटीमीटर गिवन, QN वी हैव टू फाइंड। अगेन QN हमारा अननोन वैल्यू है, तो मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर्स हैं वो क्या होंगे, ट्रांसपोज होकर डिनोमिनेटर में जाएंगे। 91.2 अपॉन 8, व्हेन यू विल डिवाइड देन यू विल गेट 11.4 सेंटीमीटर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट रिमूव द डेसिमल एंड देन, ठीक है, देन यू कैन कैंसिल इट अकॉर्डिंग टू योर वे, अकॉर्डिंग टू योर टेबल you are using, okay, or directly you can divide also. Okay, this is up to you. So answer QN is 11.4 centimeter and area is 91.2 centimeter square. Okay, so here we have completed question number 4 and question number 5 also. Question number 6 we will discuss in the next video. Thank you.